आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। तोता घाटी में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ी पर गिरा बोल्डर, कई लोग घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तोता घाटी के पास दिल्ली के यात्रियों के वाहन के ऊपर बोल्डर गिर गया। हादसे में वाहन सवार सभी 4 लोग घायल हुए हैं। सभी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। डोईवाला पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, किराएदार ही निकले लुटेरे, दोनों को पुलिस ने किया अरेस्ट। डोईवाला पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी यूपी और राजस्थान के रहने वाले हैं। एसओजी और पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 2 आरोपी अरेस्ट, 15 को थमाया नोटिस। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यूपी और एमपी के 2 श्रद्धालुओं की मौत, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है कारण। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तबीयत बिगड़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों यात्रियों के शवों को जानकी चट्टी अस्पताल में रखा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। बीजेपी नेता का निधन, ट्रेन की चपेट में आने से गई जान। डोईवाला में बीजेपी नेता मनदीप बजाज का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मनदीप बजाज सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे, तभी लच्छीवाला के पास वो ट्रेन की चपेट में आ गए। वोटर लिस्ट में छूट गया नाम तो मत करे चिंता, 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश में कभी भी निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। वही मतदाता सूची में नामों में संशोधन और नाम अंकित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर सकें। केदारनाथ यात्रा की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही पैनी नजर, मार्ग पर लगाए 100 से ज्यादा कैमरे। केदारनाथ यात्रा की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। केदारनाथ धाम से लेकर हेलीपैड और हाईवे पर लगभग 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खुल गए भगवान भैरवनाथ के कपाट, आज बाबा केदार की होगी आरती और लगेगा भोग। आज शाम से भगवान केदारनाथ की आरती शुरू हो जाएगी। दरअसल आज केदारनाथ स्थित भगवान भैरवनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ भगवान के क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खुले थे। देहरादून की 27 अवैध बस्तियों के 525 भवनों को भेजे गए ध्वस्तीकरण के नोटिस, 15 मई तक दिया समय। मसूरी में कार का स्टीयरिंग फेल होने से सड़क से नीचे गिरा वाहन, टक्कर लगने से स्कूटी सवार 2 युवक घायल। मसूरी में फिर सड़क हादसा हुआ है। स्टीयरिंग फेल होने के कारण एक कार स्कूटी को टक्कर मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर है, उसे प्राथमिक इलाज के बाद देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया। लक्सर में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, युवक ने भी किया सुसाइड। दूसरा दिन केदारनाथ में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, यमुनोत्री में ऐसा हाल। चारधाम यात्रा का आज दूसरा दिन है और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालु बड़कोट से जानकी चट्टी तक जगह जगह फंसे रहे। यहाँ वाहनों की लंबी कतार सुबह से लगी रही। पैदल मार्ग पर ही जाम के कारण फंसे होने से लोगों को मंदिर तक पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विक्षिप्त 10 साल की बच्ची को दिया 10 रुपए का लालच, फिर नाबालिगों ने की घिनौनी हरकत। फिर डोली उत्तराखंड की धरती, भूकंप के महसूस हुए झटके, दहशत में लोग, इतनी थी तीव्रता। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी। शनिवार को दोपहर करीब 12:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। वीआईपी दर्शन पर सवाल, भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, मुख्य सेवक के रूप में धाम गए सीएम धामी। चारधाम यात्रा की शुरुआत के 15 दिनों में 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचने की संभावनाओं के बीच सरकार ने सभी राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी को दर्शन के लिए न आने का अनुरोध किया है। उधर यात्रा के पहले ही दिन सीएम धामी की उपस्थिति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर सवाल उठाने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मुख्य सेवक के रूप में गए थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।